आप जानकर हैरान रह जाएंगे इस कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में। ऐसी ही कंपनी 10x 20x रिटर्न देती हैं। आपने देखा होगा ना, 50-60 रुपये का शेयर 500 चला गया, 5000 चला गया, डिवाइड हो गया, उसके बाद भी बढ़ रहा है। वो ऐसे ही शेयर होते हैं। और आज हम ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके पास उसके मार्केट कैप से भी 3 गुना ज़्यादा की ऑर्डर बुक है। अब शेयर कहाँ तक जाएगा ये आप और मैं दोनों समझ सकते हैं। चलिए कंपनी की वर्किंग के बारे में समझते हैं। कंपनी का मेन काम है गैस पाइपलाइन के थ्रू पूरे भारत के हर घर में एलपीजी को पहुंचाना। एलपीजी की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी और आपकी लाइफ में, हम दोनों समझते हैं। और कंपनी को 2 बड़े प्रोजेक्ट मिल चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, और ये बैक टू बैक प्रोजेक्ट लेते जा रहे हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो गेल, जीसीएल, ओएनजीसी, आईजीएल, पता नहीं इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं कि ये कंपनी अगर अगले 10 साल तक ऐसे ही काम करती रही तो पता नहीं इसका शेयर कहाँ जाएगा। लेकिन किसी भी शेयर को मल्टीबैगर होने से पहले उसके फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। और फंडामेंटल के साथ किस लेवल पर आपको एंट्री करना है ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सपोज अभी 500 हम एंट्री कर लेते हैं, बट रिट्रेस होकर अगर वो 350 400 तक आता है देन हमको प्रॉब्लम होगी ना। हमको 300 और 400 के लेवल पर एंट्री करना है। एग्जाम्पल दे रहा था मैं। चलिए फंडामेंटल पे जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम आपको बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको सिखाया जाएगा, साथ में मिलेगा आपको प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस। डेफिनेटली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने इसको लेकर आए हैं। कोई भी मार्केट में लाइफ टाइम मेंटोरशिप नहीं देता है, और इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। मैं एक चीज़ की एश्योरेंस दे सकता हूँ, मेरा जो कोर्स है उसको करने के बाद आपको मार्केट में और कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में हमारे मेंटोर्स रहेंगे आपके साथ, जो कोई भी आपको इशू आता है वो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसके फंडामेंटल पे जाते हैं। कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए स्मॉल कैप की कंपनी है, 1255 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 318 रुपये चल रहा है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 23.6 है। अभी यहाँ पर एक चीज़ को गौर करना आप लोग, स्टॉक का पी देखो। मैं बार बार क्यों स्टॉक के पी पे फोकस करता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर, बिकॉज अगर कोई कंपनी अच्छी है और उसके पास ऑर्डर बुक ज़्यादा है तो उसका यूजुअली पी जो होता है वो 100, 200, 80, 70 रुपीज़ इतना ज़्यादा होता है, और वो एक हायर प्राइस को शो करता है। बट अगर किसी स्टॉक का फंडामेंटल अच्छे हैं और उसका पी अंडर 30 आ रहा है तो समझ लो ये, इसको हिंदी में बोलेंगे इसको सोने पे सुहागा। रीज़न, इसका पी जब सपोज इस कंपनी के एक शेयर को 318 रुपये पे ये शेयर है, इसको एक साल में 400 रुपये जाना था या 450 रुपये, और उसका पी है 18 रुपये। बट अगर पीई इसका बढ़ के 30 तक पहुंचेगा तो ये 300 से बढ़कर 400 और 500 पे नहीं रुकेगा, ये 600-700 निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट कैप भी बढ़ जाता है। इसके मैं आपको बता दूं इनके क्लाइंट्स के बारे में, ऑर्डर बुक के बारे में आप लोग इधर से पढ़ सकते हो। लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की क्लाइंट्स देखो इनके कौन है, गेल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके पास। अभी हम चलते हैं इनकी ऑर्डर बुक को देखते हैं, इनके फंडामेंटल को देखते हैं। कंपनी में प्रोज एंड कॉन्स को आप देख सकते हो। क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं ये देखिए। एक सबसे बड़ी बात, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी के पास लोन कुछ नहीं है। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल की तरफ। ये देखो सेल्स देखते हैं हम इनकी 2013 से लेकर 2024 तक। 39 करोड़ की सेल थी 2013 में, फिर 50 हुई, फिर बढ़ती चली गई ईयर ऑन ईयर। 19 में इवन कोरोना में भी इनकी सेल्स को देखोगे आप तो सेल्स बढ़ी है 2020 से 2021 में। सेल्स कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग है। देखिए अगर 2 क्वार्टर में या 2 साल से लगातार कोई कंपनी बढ़ रही है तो एक्सपेक्टेशन रहती है वो आगे ऐसे बढ़ती रहेगी। साथ में अगर उसके पास ऑर्डर बुक मजबूत है तो कंपनी तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। रिसेंटली आपको याद होगा मैंने पिटी इंजीनियरिंग आप सबको 120 रुपये पर बाई कराया था, अभी 1400-1500 रुपये चल रहा है, आप जाके देख सकते हो।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट क्या है कंपनी का, ये देखो आप 2013 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था और आते आते ये प्रॉफिट 2024 में हमारा 66 करोड़ का हो गया। ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहा है प्रॉफिट। ये तो इसके पूरे सारे फंडामेंटल्स हो गए, जो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बता दिए। बट एंट्री लेने से पहले आप एक बार टेक्निकल लेवल पर स्टॉक को चेक करोगे। तो चलिए हम लोग इसके टेक्निकल्स पर चले जाते हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को देखते हैं। देखिए फंडामेंटल से कंपनी की ग्रोथ का पता चलता है कि कंपनी कितने लेवल पर ग्रोथ कर सकती है, बट किस लेवल पर आपको एंट्री करना है। सपोज आपने इसको अभी 300 के लेवल पर ले लिया और ये अगर रिट्रेस करके 260 270 के लेवल पर आ गया तो आपको लॉस दिखेगा। बट अगर टेक्निकल आपको दिखाएगा कि आपको किस लेवल पर एंट्री करनी है और उस लेवल से प्राइस में सडन मूव आता है। टेक्निकल का काम इतना ही है कि प्राइस के मूवमेंट को पकड़ना। अब ये देखो हम लोग इसको हायर टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं। 2021 से कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था एंड 2021 में इसकी वैल्यू थी 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ के बाद ये स्टॉक बढ़ा और इसने जो हाई बनाया है वो बनाया है नियरली 500 का। ये देखो आप कितना परसेंट की ग्रोथ मिली सिर्फ 4 साल में आपको। ये देखो आप नियरली 650%, 75 रुपये का शेयर इतना हो गया। अब कौन सी कंपनी कौन सी एफडी क्या इतने ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं? नहीं, कभी नहीं देंगे। चलिए हम इसके टेक्निकल को समझते हैं, किस लेवल पर हमको एंट्री करनी चाहिए। ये देखिए मंथली पर अभी जो मुझे लग रहा है, जो मुझे फील आ रहा है कि कंपनी का जो टेक्निकल जो इसका लेवल है ये 4 जून का लो था, इसको कभी भी टेस्ट कर सकता है जो 295 पर है। बट देखिए इधर पर आपको एंट्री नहीं करनी है। एंट्री की टेक्निक क्या होती है, जो लोग इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, वो 20% करके ऐड करेंगे इसको। जैसे ही ये 300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो हमारे पास 2 लेवल हैं। एक ये हमारा बेस्ट लेवल है और ये लेवल 236 के आसपास आ रहा है। आपको 20% डालना है ये 290 के आसपास। उसके बाद अगर और रिट्रेस करता है 270 के आसपास आता है, फिर 20% डालना है, फिर 20%। इस तरीके से आप इस स्टॉक को बाई करोगे और आते आते आपका पूरा जो प्राइस होगा वो एवरेज आउट हो जाएगा। और जैसे ही इसमें फिर ब्रेकआउट आएगा देन सडन आपका जो पूरे स्टॉक होगा जो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। और जो टेक्निकल लेवल पे जिनको मूव पकड़ने हैं, जस्ट अ मिनट, देखिए जिन लोगों को टेक्निकल लेवल पर मूव पकड़ने हैं तो ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको आप फोकस करो। स्टॉक जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ये 410 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा स्टॉक, देन ये इमीडिएट बेसिस पर इसका फर्स्ट टारगेट 500 आ जाएगा और 500 के बाद ये निकलता जाएगा। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के भी इसके टारगेट्स को देख सकते हो। टारगेट्स निकलते जाएंगे वो 620 और फिर बहुत टारगेट इसके बहुत बड़े हैं। सो टेक्निकल एनालिस्ट जितने भी लोग हैं टेक्निकल लेवल पर जो लोग लेते हैं वो लोग पेशेंस के साथ वेट करो। अभी स्टॉक गिर रहा है, प्राइस एक्शन बनेगा, यहाँ से बेस बनाएगा और अच्छी कैंडल के साथ जब निकलना शुरू होगा हम उसके उधर कहीं उठा लेंगे। और जिन लोगों को 6 महीने 7 महीने के लिए इसको लेकर छोड़ना है वो 295 के नीचे जैसे ही ट्रेड करना शुरू करता है आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देंगे। देखिए स्टॉक अच्छा है, रिजल्ट इसके आएंगे, रिजल्ट आने के बाद स्टॉक में बहुत तेज़ी आएगी। देखिए अभी जो इसका 2021 से ट्रेंड है ये एक बड़ा मूव देता है, फिर बेसिक छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए लो बनाते हुए नीचे आता है। ये देखो आप, देखिए किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करो तो उसको एक बार देख लिया करो स्टॉक का फॉर्मेशन, जो प्राइस का फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। ये देखो ये यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करी इसने, फिर एक अप मूव दिया, फिर कंसोलिडेशन में गया, फिर अप मूव दिया, इस तरीके से चल रहा है। और मैं काफ़ी हद तक श्योर हूँ ये 290 के आसपास जब आएगा तो ये बेस्ट बाई बनेगा इधर से। चलिए थैंक यू सो मच।